और इस समय हम खंजहापुर में हैं। खंजहापुर सजई मोड़ पे हैं और यहाँ जो स्थिति है, जो बाजार की स्थिति है, उस चीज़ को जानेंगे। और क्योंकि चुनावी यात्रा हमारी चल रही है, चुनावी यात्रा के दौरान होता क्या है कि हम हर गांव में जाते हैं, हर बाजार में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं और वहाँ की स्थितियाँ दिखाते हैं, वहाँ के विकास दर दिखाते हैं कि वहाँ कितना विकास हुआ है। हमारा उद्देश्य केवल सामाजिक बुराइयों को दूर करना है और लोगों से लोगों की राय जानना है। हालांकि चुनाव में किस तरह से लोग भाग लेते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ एकता है कि हर व्यक्ति को जोड़कर, हर समाज को जोड़कर आगे बढ़ें और शांति से एकजुट होकर काम करें। आइए, आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले जानते हैं इनका परिचय। सर, आपका नाम? मेरा नाम नायाब अहमद खान, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद जी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ। जी जी, बधाई हो, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर? मिस्टर अरमान खान। अरमान खान जी। प्रदीप जी। मोहम्मद आलम खान जी। सरफराज अली। सरफराज अली जी। तो आज ये मेहमान हैं, तो सर ये आपसे हम जानेंगे कि आपकी पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, उत्तर प्रदेश में 2022 में किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी पार्टी और ये सिर्फ ओवैसी साहब की पार्टी नहीं है, ये पूरे भारत के सर्व समाज की पार्टी है। ओवैसी साहब तो एक मार्गदर्शक हैं जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज़ वो बन करके उभरे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि संसद भवन में किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। कोई और नेता आपको दिखाई पड़ रहा है? तो नहीं। और रहा सवाल जो हमारा 2022 है, तो हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में श्री ओम प्रकाश राजभर पूर्व कैबिनेट मंत्री के निर्देश में, उनकी अगुवाई में जो है भारतीय संकल्प मोर्चा बन चुका है, जिसमें 9 पार्टियां जो है सम्मिलित हैं। और सारी कौन कौन सी पार्टियां हैं? जिसमें जो है भाजपा है, MIM है हमारी, और निषाद पार्टी है, कुशवाहा पार्टी है, ऐसे ही वो पटेल जी की है, कृष्णा पटेल की पार्टी है, अपना दल कृष्णा की। तो ऐसे ही 9 दल हैं सब मिला करके, जो छोटे बड़े जो सब 9 दल मिल करके जो है जो एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बन चुका है, जिसके मार्गदर्शक जो है प्रकाश राजभर जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जो है हमारी पार्टी चुनाव 2022 का लड़ेगी। तो ये सर, इसमें बड़ी पार्टियां क्या इंक्लूड हो सकती हैं? देखिए, अभी जो हमारे बैरिस्टर साहब का दौरा हुआ था, तो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जनाब हाजी शौकत अली साहब हैं, तो उनके आवास पर जो है शिष्टाचार भेंट के लिए वो आए हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है और जिसको भी मिलना है, जिसके लिए भी हाथ मिलाना है, तो वो श्री ओम प्रकाश राजभर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से आकर के मुलाकात करे। कोई हमारी शर्त नहीं है, जिसको भी हाथ मिलाना है सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो 2022 में आप महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, 9 पार्टियों के साथ एक साथ जो है आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जनता आपको विश्वास कर सकती है? बिल्कुल जनता विश्वास है जी। ये तो आप ही देख रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है, जी। कितना जो है विश्वास है जनता का। जी। अपना तो उन्होंने विश्वास योगी जी ने खो दिया है। जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, अखिलेश जी को देख ही चुकी है, बहन मायावती जी को देख ही चुकी है, तो बचा कौन है? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं वो जाति समीकरण के आधार पर कुछ होते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो लोगों ने आपस में बांट दिया ना। यहाँ तो जो चुनावी मुद्दा है हमारी पार्टी का, वो जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी जो लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पे, अगड़े पिछड़े, सामान्य, दलित, सबको मिला करके साथ चलने वाली पार्टी हमारी है और सबके हक की आवाज़ उठाने की बात हो रही है। ये थोड़ी नहीं कि यहाँ सिर्फ एक बिरादरी, एक जाति की बात हो। हाँ, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ओवैसी जी माहौल आए थे, उन्होंने कहा था कि अखिलेश गवर्नमेंट में, माननीय अखिलेश जी की गवर्नमेंट में हमको परमिशन नहीं मिला और बीजेपी के गवर्नमेंट में हमको परमिशन मिला है। कहीं ये कुछ रणनीति वाली बात तो नहीं की? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी जो है बहुत गलत किए। हमारे बैरिस्टर साहब को 28 मरतबा उन्होंने परमिशन उनका रिजेक्ट किया था। ये हिंदुस्तान है, ये धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी लोगों की आज़ादी है और हम अपने हिंदुस्तान ही में रह करके जो है कैद हो जाएं। तो उनको तो डर था ना, ओवैसी साहब से अखिलेश यादव जी को डर है। कैसा डर था? डर ये था कि उनका जनाधार खिसक रहा है। अरे भाई, 7% यादव जी हैं, 7% यादव
और 20% मुसलमान को आप मिला करके सरकार बना लेते हैं, अपना घर भाई भतीजावाद करते हैं। जब हमारी बात आती है तो हमसे आप ताली और दरी बिछवाएंगे। तो ये सब सिस्टम चला गया है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि हमने किसी का परमिशन रद्द नहीं किया। ये तो कहने की बात है, फिर क्यों नहीं आने दिया? आने क्यों नहीं दिया? अखिलेश जी तो झूठ बोलते हैं, हर कदम कदम पे झूठ। 7% यादव जो है अपनी सरकार बना रहा है और हम दरी चादर बिछाएं। तो ये वक्त निकल चुका है, क्योंकि अखिलेश जी के साथ जो है वो यादव खुद नहीं है। 2% यादव उनके साथ है, बाकी तो सारे यादव तो भाजपाई हो चुके हैं। वो कहाँ से सरकार बनाने की सोच रहे हैं? लेकिन सरकार इस समय जो वर्तमान सरकार ये कर रही है कि हम जाति समीकरण का हटा कर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिलों या किसी नंबर प्लेट पर पूरा जात हटा दिया गया है, किसी तरह से कोई जात लिखा नहीं गया है। तो उस पर तो सरकार एक तरह से ये कर रही है, जो बीजेपी सरकार है, कि हम जाति मुक्त जो है चुनाव लड़ रहे हैं। फिर क्या होगा? नहीं, तो जात मुक्त तो चुनाव होना ही चाहिए। जात बिरादरी कितने दिन तक चलेगी? हर आदमी कोई जाहिल नहीं है ना। हमारा भारत एक नवयुवक भारत उभर रहा है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिख करके ये समझ रहे हैं जाति विशेष में अब कुछ फायदा नहीं है। कितने दिन तक आप फायदा लेंगे? एडवोकेट जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि पार्टी का एजेंडा क्या है, विकास का एजेंडा क्या है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का एजेंडा है लोगों को शिक्षा देना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। सिर्फ मैनिफेस्टो छपवा करके, गांव-गांव बंटवा करके, लोगों को गुमराह करके, वोट ले करके सरकार बनाने का नहीं है, काम करके दिखाना है। हमारे बैरिस्टर साहब, आपको देखना है तो आप हैदराबाद चले जाइए। 15,000 बच्चों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा। हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, 1000 बेड का वहाँ मुफ्त इलाज हो रहा है। तो वो सभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो अपना विकास यही है कि लोगों को शिक्षित करिए। लोगों को, जब लोग पढ़ेंगे लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर एक सवाल और आता है कि जो किसान विरोध चल रहा था 3 बिलों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? भाई, हम किसान के साथ हैं और ये जो काला कानून आया हुआ है, इस काले कानून को जो है भाजपा की सरकार को वापस लेना पड़ेगा। भाजपा की सरकार को वापस लेना। हम तो आपकी बातों से ये समझे कि आप तो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये बात रखा भी सामने। नहीं, ये तो देखिए विपक्षियों की उड़ाने की बात थी कि जो है हम उनके एजेंट है। अरे भाई, जिसका जनाधार खोएगा वो तो कोई अफवाह तो फैलाएगा ना। अखिलेश जी का जो है जनाधार खत्म डगमगा रहा है तो वो अफवाह फैलाएंगे, बी टीम है तो ये टीम है, वो टीम है। हम तो इसके पहले चुनाव नहीं लड़े, क्यों नहीं भाजपा को रोक लिए? कौन चुनाव लड़ा? अखिलेश जी लड़े, बहन मायावती जी लड़ी, कांग्रेस लगी, यही लोग लड़े ना चुनाव। 3 लोगों को जो है भाजपा को रोकना चाहिए था, हम तो चुनाव ही नहीं लड़े। तो ये कहा जा रहा है कि आरएसएस का आपको पीछे सपोर्ट मिल रहा है। ये तो अफवाह है, कहने की बात है। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम दमदारी से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारी कई सीटें आएंगी, लोग देखेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में क्या कहेंगे आप? बाबू सिंह कुशवाहा हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं, बिल्कुल। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? कहना क्या है भाई, वो महान लोग हैं, महान नेता हैं, सारे लोगों का सपोर्ट है। ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी भाजपा के नाक में दम कर रखा था। क्यों कर रखा था? वो विकास की बात करते थे। भाजपा का सिर्फ एजेंडा मुंह चलाने का था। वो कहते थे कि आप मुंह चला रहे हैं तो आप कागज पे न करके आप हकीकत लाइए सामने। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर जी के जो सपोर्ट है, उनके विशेष जातिगत है, उनके सामाजिक जो सपोर्ट तो है ही है, साथ में उनके जो लोग हैं, अपने लोग हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ी भीड़ है उनके पीछे। तो कहीं ना कहीं आज जो गठबंधन होगा, आपका गठबंधन है इस समय, तो यदि आप चुनाव जीत जाते हैं 2022 में, उसके बाद कहीं फिर ओम प्रकाश राजभर जी कहें कि भाई कैबिनेट में मेरे ही इतने % लोग रहेंगे, फिर क्या होगा? अब ये देखिए, ये तो बड़े नेताओं की बात है। बड़े नेता जो फैसला करेंगे, ये आपस में वो लोग, तो उस पर कोई कमेंट्स हम नहीं करना चाहते हैं। नहीं करें। तो अब ये जो किसान विरोध चल रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अभी तो आपने बताया कि जो है हम करते हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में किसान की मौत हो गई थी ट्रैक्टर पलटने से, उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो ज़बरदस्ती की बात है भाई। हम खाना नहीं खाना चाह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती खिलाना चाह रहे हैं। अरे जब मेरी इच्छा होगी तभी ना। आप खाना सामने रख रहे हैं तो आप मुझसे पूछ के रखेंगे ना। तो अभी आपने कहा काला कानून है, अभी आपने भोजन से तुलना कर दिया। तो भोजन से इसलिए तुलना कर दिया कि आप बगैर पूछे
बगैर सदन में चर्चा कराए आप चुपके से लॉकडाउन में 3 काले कानून को लेकर के चले आए। क्या इतनी जल्दी थी? क्या औद्योगिकरण की ही सरकार ये है? अच्छा सर, ये काला कानून क्यों कहा जा रहा है आपकी तरफ से? काला कानून इसलिए कहा जा रहा है कि इस कानून को हम लोग नहीं मानते, किसान हमारा नहीं चाहता है, हमारे किसान भाई जो है नहीं चाहते हैं। जो किसान भाइयों की दिक्कतें हैं उसको आप स्पष्ट करिए, उसको सामने रखिए। आप सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करेंगे? अडानी अंबानी कितने दिन तक काम करेंगे आप? उनके एजेंट आप क्यों बन रहे हैं? आप भारतीय की बात करिए ना। भारत में कौन है सबसे ज़्यादा जो है आज हमारा किसान है भारत में। तो उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है, ठीक नहीं, उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना रोजगार किसको मिला है। हर साल 3 लाख रोजगार आने वाले थे। अब ये तो योगी जी से आप पूछिए कि भैया आप 3 लाख कहे थे, 3 लाख कहाँ गया? उसका जो है जनधन खाते में पैसे कुछ आने वाले थे। अब ये तो मोदी जी बतावें 15 लाख आ गया कि नहीं आ गया? 15 लाख आ गया? आप भी बताइए कि आपके घर में 15 लाख आया? मेरे घर में तो अभी 1 रुपये नहीं आए। तो ये तो बात आप मोदी जी योगी जी से पूछ सकते हैं। यही बात है। ओम प्रकाश जी जो है इसी वजह से सरकार से अलग हुए। उनका कहने का मतलब था कि जो आप मैनिफेस्टो बना के चल रहे हैं उस मैनिफेस्टो को धरातल पे लाइए, आप पब्लिक के सामने रखिए क्या हमने ये काम किया। ये थोड़ी ना कागज की पर्ची बंटवा दीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में क्या आपका मैनिफेस्टो आएगा? अब जो त्रिस्तरीय चुनाव है हमारा जो है, अब इसमें तो अभी तक तो नहीं देखा गया है, लेकिन हाँ हमारे जो यहाँ के उम्मीदवार हैं मोहम्मद रिजवान उर्फ लड्डन और राजापुर क्षेत्र से और जिला पंचायत क्षेत्र मकसूदिया से मोहम्मद अशरफ हैं। तो इन लोगों के लिए जो है ये है कि भाई विकास का मुद्दा होगा, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी हम मकसूदिया पे अभी हमारा एक डिबेट शो हुआ था 3 दिन पहले, तो उसमें मकसूदिया में पिछली बार आपकी ही जो महाप्रधान रहे हैं उनके ऊपर कई तरह की उंगलियां विकास के नाम से उठ रहे हैं। अभी आप तो जान ही रहे हैं कि जिला पंचायत उम्मीदवार अगर कोई जीतता है तो उसके अंदर ना उसका कोई खाता होता है, ना उसका कोई काम करने का, वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के बेचारा आता है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको दे दिया, जिसके ऊपर मेहरबान हो गया, उस क्षेत्र में विकास हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं दिया तो बेचारे घूमे। तो इसके लिए हम लोग जो है अपनी हिस्सेदारी लेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष से चढ़ करके अपने क्षेत्र में जो हमारे महाप्रधान निकलेंगे उनके लिए हम लोग काम करवाएंगे। तो पिछली बार कैसे चूक हो गया कि उनका काम नहीं हो पाया? राजेश गौतम जी थे। नहीं, काम हुआ है, काफ़ी काम उन्होंने करवाया है, ऐसा नहीं है, काम करवाया है। ये तो विपक्षी कहते रहते हैं, तो विपक्षियों का आरोप है। विपक्षियों का आरोप है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो गांव में पशुओं की स्थिति है आज, सरकार तो गौशाला का निर्माण करवा रही है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है किसानों का उस पर क्या कहेंगे? ये सारा काम जो है योगी जी को आदेश निर्देश देने के पहले जो है उनको गौशाला का निर्माण करवा लेना चाहिए था, उसके बाद ये आदेश दिए होते। वही हाल हुआ कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और दावत हम पूरे गांव को दे दें। तो आपको अगर करवाना था तो आप पहले गौशाला का निर्माण करवा लेते, उसके बाद आप आदेश देते कि हाँ कोई पशु जो है नहीं बिकेगा। अब आज किसान तो एक तो काले कानून से मार खा रहा है, दूसरा जो है आज 4 साल से जानवरों से मार खा रहा है। सारी फसलें बर्बाद हो जा रही। मैं भी किसान हूँ ना, मैं भी तो देख रहा हूँ कि सारी फसलें खराब हो रही हैं किसानों की। जी, जिस तरह से गौशाला का निर्माण हो रहा है गांव में, तो क्या सार्वजनिक जगह जो है जिसमें चिन्हित किया जा रहा है तो सब खाली हैं? अब ये तो ग्राम समाज की जगहों पे जो ग्राम समाज की जगह होती है वो तो सरकार की ज़मीन है, तो उसका उन्होंने जो है पैमाइश करवाई होगी। जो है लेखपाल उसका सचिव होता है, जो है भूमि प्रबंधक समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है, तो ये लोग अपना रिपोर्ट वगैरह दिए होंगे। ये तो कानूनी बात है। अब ये तो वही जानते हैं, SDM जाने कि हाँ जिस ज़मीन पे निर्माण हो रहा है कि वो सरकार की ज़मीन है कि नहीं है। तो खंजहापुर की बात आज करते हैं कि खंजहापुर की स्थिति क्या है आपकी? खंजहापुर की स्थिति तो भाई अब उस गांव के रहने वाले लोग ही बता पाएंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि वहां की स्थिति जैस की तैस है। ना कोई विकास हुआ है, ना कोई कुछ हुआ है, और वहां पार्टी बंदी हर जहां हर गांव में ही चलती है। तो थोड़ा बहुत जो विकास हुआ होगा तो ये प्रधान ही बताएगा, वहाँ के निवासी बताएंगे। तो ये बाजार की जो आपकी बाजार है वर्तमान में, इस बाजार की स्थिति क्या है? अब इस बाजार की स्थिति तो आप कैमरा लगा करके खूब ही देख लें कि कहाँ क्या विकास हुआ। ना नाली है, ना कुछ है, ना यहाँ पे जो है पानी पीने की व्यवस्था है,
सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके रखे हैं। न किसी प्रधान ने, न खंजापुर के प्रधान ने कोई यहाँ व्यवस्था किया है पानी का, या कोई निर्माण किया है यात्रियों के उठने बैठने का, ना तो सजाई ग्राम पंचायत के प्रधान ने कोई ऐसा निर्माण किया है। आधा चौराहा हमारा खंजापुर में है, आधा जो है अमनाबाद में, सजाई में है। जी। तो सर ये जो होता है कि 2022 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है, जो उनका था कि विकास दर का, वो बहुत कुछ बदलने वाले थे, तो ऐसे क्या? अब 2022 का भाई प्रधानमंत्री जी का तो रात के 8 ही बजे सब कुछ बदलता है। आप तो अब तक देखे ही हैं कि जितना भी बदला है चुपके से रात के 8 बजे उनका जो भी कार्य होता है। दुनिया जो है रात के 8 बजे जो है खा पी कर सोने का काम करती है, तो प्रधानमंत्री जी रात में जो है जागने का काम करते हैं। सारा काम उनका रात के 8 बजे ही होता है। तो अब तो ये विकास क्या करेंगे, अभी तक 6 साल से विकास तो आप देख ही रहे हैं। अभी बजट आया है जल्द ही, उस बजट पर क्या विचार है आपकी पार्टी का और आपका? बजट, अरे वो तो सिर्फ अडानी और अंबानी का बजट है, जनता का नहीं है। जनता का कहाँ बजट है भाई? जनता क्या चाहती है? एक आम पब्लिक, एक आम नागरिक हमारे भारत का क्या चाहता है? तेल की कीमत कम हो, ट्रांसपोर्ट कम, किराया कम हो। ये तो आसमान, आज डीजल 80 रुपये लीटर, पेट्रोल जो है कितना जा रहा है, 87-88 रुपया लीटर हो गया। और इंटरनेशनल मार्केट हमारी लो होने के बाद भी इनको घाटा पकड़ रहा है। तो विकास तो हो ही रहा है। जब प्रधानमंत्री जी, जब भाजपा की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तो ये आरोप कांग्रेस पे लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट तेल को इतना बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, मात्र कुछ दिन तक ये तेल रुका हुआ था, फिर वही स्थिति पे आ गई है। आज आपकी पार्टी आरोप लगा रही है, कल आपकी पार्टी आएगी, फिर यही स्थिति होगा, फिर क्या होगा? देखिए, भाजपा और कांग्रेस ये मामू भांजे हैं। एक मामा है, एक भांजा है। जो भाजपा है वही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। चुनाव जीतते हैं कांग्रेस से, आते हैं भाजपा में। तो दोनों तो सेम है, उनका सब कुछ एक ही है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये तो चुनाव मोदी जी को लड़ना था, उनको प्रधानमंत्री बनना था, झूठ की पुलिंदा खूब फेंके। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा प्रधानमंत्री अब तक नहीं पैदा हुआ होगा कि जितना झूठ बोलता है। तो आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल और कुछ यहाँ की कुछ खास चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आपकी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या है? अब हमारे यहाँ क्षेत्र में तो ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ की प्रसिद्धि है कि हमारा क्षेत्र जो है विकास से वंचित रहता है। चाहे यहाँ जो है कोई विधायक हो, चाहे MP हो, लोग अपना विकास अब तक खूब किए हैं, लेकिन समाज का और इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हमको नज़र आया। अब ये तो जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, उनसे आप मिलिए कि उन्होंने क्या विकास किया है, और जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के सांसद जी हैं उनसे पूछिए कि क्या विकास हुआ है। यही कहेंगे कि लॉकडाउन में जो है सब कुछ बंद कंप्लीट हो गया, जो बंद हो गया है। हाँ, तो अब फिर मिलेंगे, फिर नई मोड़